देखिए, भाजपा का बात करना ही बेवकूफ़ी है कि राजस्थान के इलेक्शन में उनके नेताओं द्वारा ये कहा गया कि जब हमारी सरकार बनेगी 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। महिलाओं को किस तरीके से झूठ बोल करके उनको भरोसे में लेकर के वोट लिया गया और जैसी ही सरकार बनी है उनके राज्यसभा के सांसद ने सदन के अंदर कहा है कि ऐसी हमारी कोई योजना नहीं। गांधी मैदान में आकर कहा था कि प्रति वर्ष 2-2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां दूंगा, प्रति वर्ष मैं 15-15 लाख रुपये मैं सबके खाते में पैसे दूंगा। कहाँ गया वो बात? जो अति संवेदनशील, अति सुरक्षित स्थान होता है लोकसभा, संसद भवन, और भाजपा की सरकार जब जब बनी तब तब वहाँ पे सेंधमारी हुई। ये क्या दुख की बात नहीं है? ये क्या चर्चा का विषय नहीं है? ये देश के लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप देश के साथ क्या कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि यदि उसी नौजवानों में से कोई मुस्लिम होता तो आज क्या स्थिति होती कि कांग्रेस के नेताओं ने एक मुसलमान को सदन के अंदर भेजा जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त। जब महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग सवाल करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, ये लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं, ये लोग तख्तियाँ दिखा रहे हैं। तो क्या आप लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? उस आज़ादी को आप ख़त्म करना चाहते हैं? तो ये देश की जनता सब कुछ देख रही है और इसका खमियाजा उनको 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, बिहार की सियासत जो है काफ़ी गर्म है। जब से इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है उसके बाद से बयानबाजियों का सिलसिला जो है वो जारी है। बीजेपी एक बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है गठबंधन के ऊपर कि आपसी नाइत्तेफाकी का शिकार है। कांग्रेस जो है अपने जो गठबंधन के साथी हैं उनको इज्जत नहीं दे रही है। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की एमएलए प्रतिमा दास हैं। मैम, कैसे देखती है इसको? देखिए, भाजपा का बात करना ही बेवकूफ़ी है। भाजपा झूठ की बुनियाद पे खड़ी है और लगातार झूठ बोल रही है। जैसा कि टीवी चैनल के माध्यम से सब लोग देखा है और सब लोगों ने सुना भी है कि राजस्थान के इलेक्शन में उनके नेताओं द्वारा ये कहा गया कि जब हमारी सरकार बनेगी 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। महिलाओं को किस तरीके से झूठ बोल करके उनको भरोसे में लेकर के वोट लिया गया, जो कि पहले से ही हमारे नेता आदरणीय गहलोत जी 450 में सिलेंडर उपलब्ध करा रहे थे। और जैसी ही सरकार बनी है उनके राज्यसभा के सांसद ने सदन के अंदर कहा है कि ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है। ये वही पार्टी के लोग हैं भाजपा वाले जिनके नेता पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आकर कहा था कि प्रति वर्ष 2-2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां दूंगा, प्रति वर्ष मैं 15-15 लाख रुपये मैं सबके खाते में पैसे दूंगा। कहाँ गया वो वादा? आज जिस तरीके से सांसदों को अलोकतांत्रिक तरीके से सदन के बाहर कर दिया गया है, क्या वो सही है? यदि उस सेंधमारी में जो अति संवेदनशील, अति सुरक्षित स्थान होता है लोकसभा, संसद भवन, और भाजपा की सरकार जब जब बनी तब तब वहाँ पे सेंधमारी हुई। ये क्या दुख की बात नहीं है? ये क्या चर्चा का विषय नहीं है? ये देश के लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप देश के साथ क्या कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी गलती को बहुत ही सफाई से झूठ बोल करके छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि यदि उसी नौजवानों में से कोई मुस्लिम होता तो आज क्या स्थिति होती? वही नौजवानों को पास देने वाले कोई कांग्रेस के विधायक एमपी होते तो आज देश का माहौल ही कुछ और होता। पूरे देश में ये लोग आंदोलन करते कि कांग्रेस के नेताओं ने एक मुसलमान को सदन के अंदर भेजा जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है। लेकिन जब हमारे नेता सवाल करते हैं, जब महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग सवाल करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, ये लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं, ये लोग तख्तियाँ दिखा रहे हैं। तो क्या आप लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? जिस आज़ादी के लिए देश के तमाम लोगों ने, हर जाति धर्म के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, देश को आज़ाद कराया है, उस आज़ादी को आप ख़त्म करना चाहते हैं? तो ये देश की जनता सब कुछ देख रही है और इसका खमियाजा उनको 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मैम, बीजेपी जो है कि ये भी कह रही है कि जो मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की उसमें नीतीश कुमार को जो है साफ साफ उनकी हैसियत दिखा दी गई। उनका किसी भी तरह का जिक्र नहीं हुआ वहाँ मीटिंग में, चाहे संयोजक हो चाहे प्रधानमंत्री के पद के लिए हो। तो कांग्रेस जो है वो अपने गठबंधन के साथियों को जो है इज्जत नहीं दे रही है, उनको कोई वैल्यू नहीं दे रही है। देखिए, ये सब भाजपा के नेताओं के मुंह से शोभा नहीं देता। वो लोग क्या कर दिए हैं? माननीय मांझी जी जो एक दलित के सर्वमान्य नेता हैं बिहार के, और जब बिहार में थे और जब हमारे गठबंधन में थे तो हमेशा कहते थे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी चाहिए। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, कितनी बैठकें हुई वहाँ जाने के बाद? ज़रा मांझी जी से पूछिएगा, भाजपा के नेताओं से पूछिएगा। दूसरी बात है कि कहाँ चले गए माननीय साहनी जी? कहाँ चले गए उपेंद्र कुशवाहा जी? कहाँ चले गए लोजपा के नेता? क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है?
तो वहाँ पर एक हिटलरशाही है जो क्षेत्रीय पार्टियों का शोषण करके उनको दबा करके उनका विलय कराने का प्रयास किया जा रहा है। ये यहाँ पे नहीं होता है। इंडिया गठबंधन के लोग सेकुलर विचारधारा के हैं और सभी पार्टियों का मान सम्मान करते हैं। आप यदि कोई मनमुटाव होती तो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है, तो वैसा कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब जहाँ 28 पार्टियां हैं, मीटिंग का एक सीमित समय होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे सब लोग बातें ही करें, लेकिन एक विचारधारा के लोग एक मंच पे हैं तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि सबकी मंशा एक है। बीजेपी एक चीज़ और कह रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो सिर्फ एक दिखावा है। मौजूदा सरकार में मंत्रिमंडल नहीं होगी, कांग्रेस को कोई पद नहीं मिलने वाला है। अरे भाई, हम तो ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस पद के लिए कभी नहीं चिंता करती है। कांग्रेस को बस यही चाहिए कि देश में अमन चैन और भाईचारा बना रहे और देश के नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगी ये चिंता का विषय है। क्योंकि बहुत दुख की बात है कि भाजपा नेता के संसदीय क्षेत्र जो बहुत ही कद्दावर और बयानवीर है, माननीय गिरिराज सिंह जी, और उनके यहाँ से खबर आई, हमने समाचार पत्रों में पढ़ा और टीवी चैनल में देखा कि शिक्षित बेरोजगार जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और वो कह रहे हैं घर में घुस करके गृह स्वामी से कि भाई हम आपके यहाँ डकैती इसलिए करने अंकल आंटी कि हमने इंजीनियरिंग कर रखी है और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये हमारी मजबूरी है कि हम डकैती कर रहे हैं। इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकती है केंद्र सरकार को कि जहां इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद बच्चे डकैती कर रहे हैं। तो इस पे बात करिए ना कि आपने नौकरी नहीं दी तो एक पढ़े लिखे नौजवान को डकैती करने की नौबत आ गई। आपने 8 सालों 10 सालों में देश के लिए क्या किया है, इस सब चीज़ उपलब्धियां गिनाइए, ना कि इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, कौन किसको क्या बोला, कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा। ये चिंता का विषय बीजेपी का नहीं है, ये हमारा चिंता का विषय, ये हमें छोड़ दीजिए। ये थी हमारे साथ कांग्रेस की एमएलए प्रतिमा कुमार दास, जो साफ साफ कह रही थी कि बीजेपी को चाहिए कि वो अपना घर देखे, दूसरे को के घरों में झांकने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन क्या कुछ करेगा वो इंडिया गठबंधन के लोगों पर छोड़ दीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।